तो आए अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट। बच्चों की शान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अशील भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अशील भाई, आज आप हमें और मदनी चैनल के नाज़रीन को क्या बनाना सिखा रहे हैं? आज मैं आपको पेन होल्डर बनाना सिखा रहा हूँ, वो भी पेपर शीट की मदद से। माशाअल्लाह, चलें सिखाएं हमें। तो सबसे पहले आपको चाहिए 6 शीट चाहिए। इस तरीके से आपने 6 शीट लेनी है। उसके बाद आपको चाहिए सीज़र, और आपको चाहिए वाइट ग्लू, और आपको चाहिए ग्लू गन। तो सबसे पहले आपने शीट को इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। फिर इसके बाद जो इसका बाहर का हिस्सा है ये आपने काटना है। लेकिन कैंची का इस्तेमाल करते हुए जो छोटे बच्चे, उन्हें तो बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए, और हो सके तो बड़ों से करवा लें आप। इस तरीके से आपने काटना है। फिर इसके बाद ये पूरी स्क्वायर शेप में आ जाएगी। फिर आपको इसके बाद इसको इस तरीके से आपने फोल्ड कर लें। इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। फिर इसके बाद आपने इसको इस लाइन तक फोल्ड करना है। इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। फिर इसके बाद आपने इसको दूसरी साइड पे इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर आपको इसी साइड पे इसी तरह फोल्ड करना है। फिर आपने अगली साइड पे भी ऐसे करना है। अशील भाई, ये 4 दफ़ा करना है जी। फोल्ड। अब ये देखें, यहाँ पूरे स्क्वायर शेप में ये सारे हो गए। फिर इसके बाद आपने इसके किनारे ना, ये आपने एक स्क्वायर तक फोल्ड करना है। ये जो आपने फोल्ड किया, यही मेजरमेंट है इसकी? जी, ये आपने सिर्फ स्क्वायर तक ही फोल्ड करने, इससे ज़्यादा आपने फोल्ड नहीं करने। ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा जो ये सेगमेंट है आर्ट एंड क्राफ्ट, इसका मकसद सिर्फ यही है कि जो घर में चीज़ें पड़ी होती हैं, हमें लगता है कि वो किसी काम की नहीं है, मगर उन्हें हम रिसाइकिल करके यहाँ पे बताते हैं। जी यही है ना अशील भाई? जी, रिसाइकिल। जी। फिर आपने इसको इस तरह यहाँ फोल्ड करना है इसी लाइन पे। फिर आपने दूसरी साइड पे भी इसी तरह फोल्ड करना है। फिर आपने इसके बाद ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसको पीछे की तरफ फोल्ड करना है। फिर आपने दूसरी साइड को भी इसी तरह पीछे की तरफ फोल्ड करना है। फिर आपने इस तरीके से ये आपकी शेप आ जाएगी। फिर इसके बाद आपने जो शीट आपके पास बची होगी, उसकी मदद से आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने इसको काटना है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। अशील भाई, सारी टेक्निक मेजरमेंट की और फोल्ड करने की है इसमें? जी, अगर आप इसी तरह फोल्ड करेंगे तो इसी तरह आपका बनेगा, वरना फिर देखिए
अब इसको फिर आप नाप लें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बने तो आप अशील भाई को देखते रहें कि वो किस तरीके से बना रहे हैं। फिर आपने इसको इसके अंदर डालना। फिर आपने इसको आपने तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर आपसे हमारे प्रोग्राम को थोड़ा सा हिस्सा भी मिस हो जाता है तो आपको परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारे सोशल मीडिया पे हमारे प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, तो आप वहाँ जाके इसको रिवाइंड करके आप इसको देख सकते हैं। और लिंक तो आपको पता ही होगा, किड्स मदनी चैनल। इस तरह आपने ये इस तरह के आपने बनाने। माशाल्लाह। और अभी मैं 2 और बना लेता हूँ जब तक। ये देखें, ये फोल्डिंग से इन्होंने इतना प्यारा बनाया है, ये दिखाया जाए कैमरे में, फोल्डिंग से माशाल्लाह। मैं अब तक और बना रहा हूँ। जी अशील भाई, कहाँ तक पहुँचे आप? जी बस मैं आखिरी बना रहा हूँ, फिर मैं इसको आपस में ज्वाइन करूँगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। अशील भाई, अभी तक आपने कैसे बनाया, दोबारा बताएंगे? सबसे पहले आपने शीट लेनी है। शीट को आपने स्क्वायर शेप में आपने काटना है। फिर इसके बाद आपने इनको आपस में मिलाना है। फिर इनको आपस में मिलाने के बाद आप इनको खोलें और जो बीच में आपकी लाइन आ जाएगी, फिर आपने उसको इस साइड से मिलाना है। फिर आपने दूसरी साइड को भी इसी साइड से मिलाना है। फिर आपने दोबारा वही करना है, वही रिपीट होगा। फिर आपने इसकी बैक साइड लेनी, फिर आपने उसको उस साइड पे मिलाना है। फिर आपने उसको जो लाइन आएगी बीच में, फिर आपने उसको इस साइड से मिलाना है, फिर इस साइड से। फिर ये आपके पूरे स्क्वायर शेप में बन जाएंगे। फिर इसके बाद आपने इसके किनारे पे जो स्क्वायर शेप बने होंगे, आपने उसको रेक्टेंगल शेप में, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, इस तरीके से आपने शेप देनी है। फिर इसके बाद आपने इनको आपस में फोल्ड करना है। इस तरीके से आपने फोल्ड करना है, ये देखें, इस तरीके से आपने फोल्ड करना है। फिर इसके बाद आपने इसको पीछे की साइड आपने इसको मोड़ना है। दोनों साइड को आपने ऐसे ही करना है। फिर आपके पास जो शीट्स बची होती हैं, जो काट का आप अलग कर देते हैं, तो आपने 6 मुख्तलिफ शीट लेनी है। फिर उसके बाद जो आपके ये देखें, इस तरीके से मेरे पास ये अलग अलग थे और मैंने सब में अलग अलग लगाए। ये देखें, किसी में ये, किसी में, तो सब में मैंने अलग अलग लगाए। तो आपने इसी तरह सबको अलग अलग करना है। फिर आपने इसके बाद इसको इसके अंदर डालना है। फिर इसके बाद आपने इसको देखें अशील भाई किस तरह ब्रीफली बता रहे हैं कि कैसे, किस तरीके से ये हमें बनाना है। ये देखें, इस तरीके से आपने फिर इसको फोल्ड करना है। फिर ये आपके पास जब 6 मुख्तलिफ बन जाएंगे, फिर आपने इसको आपस में ज्वाइन करना है। ये देखें, मेरे पास कम से कम ये 6 हैं। और अगर अशील भाई हम 8 ले लें तो? 8 का कोई बनेगा नहीं सही। अच्छा, 6 का ही फिक्स सही बनेगा। तो अब इसको आप ज्वाइन करेंगे? जी, अब मैं इसको ज्वाइन करूँगा। तो ये देखें, मैंने ये इस तरीके से बनाया था और ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो घर से बना कर लाया था। माशाल्लाह। आप घर से कौन सा बना के लाए? घर से आला बना के। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये अशील भाई ने यहाँ पे बनाया है। तो अशील भाई इसमें पेंसिल डाल के दिखाएं आप। बच्चों की माशाल्लाह, ये है पेंसिल होल्डर और ये पेपर से बना है। इसमें डाल कर दिखाते हैं। माशाल्लाह। तो ये देखें, ये देखेंगे किस तरीके से हमारे अशील भाई ने बहुत मेहनत से बनाया इसको। ये देखिए, ये है पेंसिल होल्डर जो अशील भाई ने पेपर की मदद से बनाया है। आप इसमें पेन भी रख सकते हैं। पेन भी रख सकते हैं और भी बहुत कुछ रख सकते हैं इसमें आप। पेंसिल हो गया, क्या कहते हैं, पेन हो गया, मार्कर हो गया, शार्पनर वगैरह, स्केल, आप सब चीज़ें इसमें रख सकते हैं। अशील भाई हमें वापस इसका एक बार प्रोसेस बता देंगे?
इसका मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको। आपने एक शीट लेनी है, उसको आपने स्क्वायर शेप में काटना है। फिर उसके बाद आपने इसको आपस में फोल्ड करना है। फिर इसके बाद आपने इसको खोलकर जो आपके बीच में लाइन आ जाएगी, फिर आपने इसको दोबारा दोनों तरफ से फोल्ड करना है। फिर आपने खोलना है। फिर आपने इसको इसी तरह आपने दूसरी साइड को मिलाना है। फिर आपने उसी तरह बीच में लाइन आ जाएगी। फिर आपने उसी तरह इसको मिलाना है। तो इसी तरह आपके 4 कॉर्नर पूरे स्क्वायर शेप में, पूरी शीट स्क्वायर शेप में आ जाएगी। तो फिर आपने इसको जो आपके किनारे हैं वो स्क्वायर शेप को आपने ट्रायंगल शेप में मोड़ लेना है। चारों खानों को आपने इस तरह करना है। फिर जो आपकी बीच में लाइन है आपने इन दोनों साइड्स को आपस में मोड़ना है। फिर इसके बाद आपने इसको बैक साइड पे मोड़ना है। फिर आपने दूसरी साइड पे भी बैक साइड पे मोड़ना है। फिर आपकी जो बची हुई शीट है उसको आप काट कर मुख्तलिफ़ कलर भी रख सकते हैं या एक ही कलर में 6 खाने बना सकते हैं। तो आपने उसको काट कर सिर्फ एक साइड पे लगाना है। फिर आपने दूसरी साइड को उसके अंदर डालना है। फिर ये इसी तरह आपका एक बन जाएगा। फिर आपने इसी तरह 6 और बनाने। फिर आपने इसको आपस में ज्वाइंट करना है। फिर आपने इसके लिए नीचे वाली आपने शीट लेनी है, उस शीट्स को आपने 2 दफ़ा ज्वाइंट करना है। यानी एक दफ़ा आप शीट ले लें, फिर दूसरी शीट को भी आपने उसके नीचे रखना है, फिर ज्वाइंट करना है। फिर आपने इसकी मदद से आपने इसको नीचे से चिपका लें। अगर आपके बीच में जैसे जगह बचती है तो आपने शीट लेकर आपने उसको रोल करना है। अगर वो जगह बचती है तो आप उसको रोल को इसके अंदर डाल दें, तो इस तरह का आपका बन जाएगा। बच्चों का मदनी चैनल आ गया।